बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कम से कम एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़कर कमेंट में डन जरूर लिख दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है तहज्जुद की निशानियाँ। क्या आप भी तहज्जुद के लिए उठते हैं? तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। क्या आपने कभी रात को अचानक आँख खुलने पर सोचा क्या ये बस एक इत्तेफाक है या ये अल्लाह की तरफ से एक खास बुलावा है? आज मैं आपको बताऊंगी तहज्जुद पढ़ने वालों की 3 ऐसी निशानियाँ। कुछ ऐसी निशानियाँ जो अगर आप में हो तो समझ जाएं कि अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा है। नंबर 1, बगैर अलार्म के आँख खुल जाना। अगर आपकी आँख रात के किसी हिस्से में अचानक खुल जाए तो दिल में ख्याल आए कि नमाज पढ़ लूं, तो ये कोई आम बात नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक दावत है कि ऐ मेरे बंदे उठो, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता, ये सिर्फ उन लोगों को नसीब होता है जिन्हें अल्लाह ताला पसंद करता है। नंबर 2, दिल का सुकून और नरम होना। तहज्जुद पढ़ने वालों की एक बड़ी निशानी ये है कि उनका दिल नरम होता है, वो आसानी से रोने लगते हैं, दुआ में आंसू निकल आते हैं, क्योंकि जब बंदा रात के अंधेरे में अकेला अल्लाह ताला से बात करता है तो दिल खुद ब खुद पिघल जाता है। वो सुकून दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलता। नंबर 3, गुनाहों से दूरी और नेकी की तरफ रग़बत। अगर आप महसूस करें कि आपका दिल गुनाहों से खुद ही रुकने लगा है और नेकी करने का दिल ज्यादा चाहता है तो ये भी एक निशानी है, क्योंकि तहज्जुद इंसान की रूह को पाक कर देती है और अल्लाह के करीब कर देती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह खुद चुन लेता है अपने करीब आने के लिए। नंबर 4, दुआ मांगने की शिद्दत। अगर आपके दिल में बार बार ये ख्याल आए कि मैं अल्लाह ताला से बात करती हूँ, अपने दिल की हर बात बताती हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि आम इंसान सिर्फ मुश्किल में दुआ करता है, लेकिन तहज्जुद वाला बंदा हर वक्त अल्लाह ताला से जुड़ा रहता है। वो रात को उठता है और कहता है या अल्लाह बस आप सुन ले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नंबर 5, दिल से उछना। अगर आप महसूस करें कि दुनिया की चमक दमक आपको पहले जैसी अच्छी नहीं लग रही, फजूल बातें, फजूल महफिलें दिल को थकाने लगी हैं और आपका दिल चाहता है कि मैं तन्हाई में अल्लाह ताला को याद करूं, तो समझ जाएं कि अल्लाह आपके दिल को अपनी तरफ मोड़ रहा है। नंबर 6, गुनाह के बाद फौरन नदामत होना। तहज्जुद पढ़ने वालों की एक खास पहचान ये है कि अगर उनसे कोई गुनाह हो जाए तो वो फौरन शर्मिंदा हो जाते हैं, दिल बेचैन हो जाता है और फौरन तौबा की तरफ आते हैं। ये दिल की जिंदगी की अलामत है, क्योंकि मुर्दा दिल गुनाह के बाद भी कुछ महसूस नहीं करता। अगर ये निशानियां आप में आ रही हैं तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, अल्लाह पाक आपको अपने करीब बुला रहा है। नंबर 7, दुआ की कबूलियत के आसार। अगर आप देखें कि आप जो मांगते हैं वो किसी न किसी तरीके से पूरा हो रहा है, या अल्लाह आपके लिए रास्ते आसान कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जब अल्लाह ताला फरमाता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, और जो उस वक्त मांगता है वो खाली नहीं लौटता। नंबर 8, दिल का अल्लाह से मजबूत ताल्लुक। अगर आपका दिल हर वक्त अल्लाह को याद करता है, चाहे आप मसरूफ हो चाहे अकेले हो, तो ये आम बात नहीं, ये इस बात की दलील है कि आपका दिन जिंदा है और तहज्जुद ने आपको अल्लाह के करीब कर दिया। नंबर 9, आजमाइश में सब्र करना। जिंदगी में मुश्किलात तो सब्र आती है, लेकिन अगर आप महसूस करें कि आप पहले की निस्बत ज्यादा सब्र करने लगे हैं और मुश्किल वक्त में भी आप अल्लाह ताला से शिकायत की बजाय उसी से मदद मांगते हैं, तो ये भी तहज्जुद की बरकत है। अगर ये 9 निशानियाँ आप में से कुछ भी आप में मौजूद हैं तो खुद को खुश नसीब समझे, क्योंकि अल्लाह हर किसी को नहीं बुलाता। ये एक खास इंतखाब है, लेकिन अगर अभी तक आप तहज्जुद से दूर हैं तो आज एक फैसला करें कि आप कम से कम एक हफ्ते में एक बार अल्लाह के लिए उठेंगे और कहें या अल्लाह मैं आ गया हूँ, आप मेरी सुन ले। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब कोई बड़ी परेशानी आती है तब ही तहज्जुद याद आती है, लेकिन जैसे ही मसला हल हो जाता है तहज्जुद भी खत्म हो जाती। ये आदत आपको अल्लाह के करीब नहीं ले जाती। असल ताल्लुक ये है कि आप खुशी में भी सुकून में भी अल्लाह को याद करें।
लंबी नमाज का दबाव लेना। कुछ लोग सोचते हैं अगर लंबी रकत नहीं पढ़ेंगे तो फायदा नहीं, इसी सोच की वजह से अब शुरू ही नहीं करते। हालांकि हकीकत ये है अल्लाह को क्वांटिटी नहीं बल्कि संजीदगी चाहिए। आप सिर्फ 2 रकत भी पढ़ें लेकिन दिल से पढ़ें, वो ज्यादा कीमती है। फौरी कबूलियत की उम्मीद रखना। कुछ लोग चंद दिन तक तहज्जुद पढ़ते हैं और फिर कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती और छोड़ देते हैं। याद रखें अल्लाह 3 तरीकों से दुआ कबूल करता है, या तो वो फौरन दे देता है, किसी बेहतर वक्त के लिए रोक लेता है, या किसी बड़ी मुसीबत को टाल देता है। तो कभी भी मायूस ना हो। आज से एक आदत बना लें, सोने से पहले नियत करें, अलार्म लगाएं, सिर्फ 2 रकत पढ़ें। कंसिस्टेंसी ही आपको अल्लाह के करीब ले जाएगी। तहज्जुद में कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए? आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी दुआएं बताऊंगी जो आप तहज्जुद के वक्त मांग सकते हैं। सबसे पहली दुआ हिदायत की। या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, क्योंकि अगर हिदायत मिल गई तो बाकी सब खुद ठीक हो जाएगा। मगफिरत की दुआ, रिस्क और बरकत की दुआ। या अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। सिर्फ पैसे नहीं, सुकून वाला रिश्ता मांगे, दिल के सुकून की दुआ। या अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे दे, क्योंकि आजकल सब कुछ है मगर सुकून नहीं। अपनों के लिए दुआ, अपने वालिदैन, घर वालों, दोस्तों के लिए दुआ। ये वो दुआ है जो बहुत जल्द कबूल होती है। और जहन्नम से बचने की दुआ, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ये दुआ आपकी आखिरत बचा सकती है। अब सबसे जरूरी, अपने दिल की वो बात जो आप किसी को नहीं बताते वो अल्लाह को बताएं, क्योंकि तहज्जुद दिल खोल कर बात करने का वक्त है, दुआ मांगने का वक्त। पहले अल्लाह की तारीफ करें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर दुआ मांगे। तहज्जुद में मांगी गई दुआ कभी जाया नहीं होती, या तो पूरी होती है या बेहतर चीज में बदल जाती है। चलिए, तो साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसी रूटीन बताऊंगी कि अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आप तहज्जुद बाकायदगी से पढ़ सकेंगे। सोने से पहले बस दिल में नियत करें, मैं तहज्जुद के लिए उठूंगी। यही नियत आपको उठाने में मदद देती है। फजर से 30 या 60 मिनट पहले का अलार्म लगाएं, ज्यादा मुश्किल ना बनाएं। स्टार्ट इजी करें, आंख खुले तो फौरन उठ जाएं, ताज़ा वजू करें। अगर नींद ज्यादा हो तो चेहरे पर पानी डालें। कम से कम 2 रकत पढ़ें, आहिस्ता सुकून से समझ कर पढ़ें। अगर चाहें तो 4, 6, 8 रकत भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शुरू में हमेशा आसान रखें। नमाज के बाद थोड़ी कुरान तिलावत कर लें या कोई भी छोटी सूरा पढ़ लें। ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है दुआ का। बेस्ट टाइम, हाथ उठाकर दुआ करें, दिल की बात करें। रोज सके तो बेहतर है। अपनी जुबान में भी दुआ मांग सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। कम से कम 10 मरतबा 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, दिल को नरम करें। अगर वक्त कम हो तो जिक्र करते रहें या आराम से बैठें। 2 रकत 8 रकत डेली। नेक्स्ट डे ट्राई करें, मिस हो जाए तो गिल्ट नहीं। तहज्जुद मुश्किल नहीं, बस शुरू करना मुश्किल है। एक बार आदत बन जाए तो दिल खुद उठने लगता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपको तहज्जुद पढ़ने का तरीका भी बता देती हूँ। वक्त जो है वो इशा के बाद हमने सो जाना है, फिर रात के आखिरी हिस्से में फजर से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 या 60 मिनट पहले आप अलार्म लगा ले, तो उसके बाद आप तहज्जुद पढ़ें। फिर रात के आखिरी हिस्से में फजर से पहले उठें। यही वक्त तहज्जुद का है, जितना आखिरी हिस्सा उतना अफजल है। सबसे पहले वजू करें, अच्छी तरह वजू कर लें, ताज़गी के साथ नमाज के लिए तैयार हूँ। नियत करें, दिल में नियत रखें, बेनफल नमाज तहज्जुद पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। जुबान से कहना जरूरी नहीं। रकत पढ़ें, कम से कम 2 रकत, ज्यादा से ज्यादा अपनी ताकत के मुताबिक 4, 6, 8 वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाते रहें। हर 2 रकत के बाद सलाम फेरें। किरात कैसे करें? सूरतुल फातिहा के बाद कोई भी सूरा, मिसाल के तौर पर सूरतुल इखलास पढ़ लें, सूरतुल फलक पढ़ लें, सूरतुल नास पढ़ लें। लंबी लंबी सूरत पढ़ें तो बेहतर, लेकिन जरूरी नहीं। जो आपको आती है वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। रुकू और सजदा सुकून से करें, जल्दी ना करें। खास तौर पर सजदा लंबा करें, दिल से दुआ करें। नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। जो चाहे मांगे, अपनी जुबान में भी मांग सकते हैं। यही तहज्जुद का सबसे कीमती हिस्सा है। आखिर में 3 या 5 रकत पढ़ें। अगर ईशा में वितर पढ़ चुके हैं तो दोबारा जरूरी नहीं, 2 रकत भी काफी है। बस कंसिस्टेंसी रखें, नींद आए तो भी शुरू करें, आदत बन जाएगी
अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा सा भी बदल दिया तो आज रात एक कदम ज़रूर उठाएं, सिर्फ 2 रकत, और अपने रब से बात करें। क्या पता आपकी वो एक दुआ आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद ईमान ताज़ा करने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते हैं। कमेंट में आज रात तहज्जुद इंशाअल्लाह ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।